हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की सीखेंगे। ये शॉर्टकट कीज अगर हमें आ जाए तो हम एक्सेल पे अपना ज़्यादातर काम माउस के इस्तेमाल के बगैर ही कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारा टाइम बचेगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शॉर्टकट की है कंट्रोल सी की। किसी भी सेल को या किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल दबा के रखें और सी प्रेस करें तो वो डेटा कॉपी हो जाएगा। इसको पेस्ट करना हो कहीं भी, कंट्रोल प्लस वी के साथ ये पेस्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी रो नंबर 6 और कॉलम डी में पेस्ट किया। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स का। कंट्रोल एक्स किसी भी सेल के डेटा को कट करने के काम आता है। तो मैं 782 को कट कर रहा हूँ एंड इसको मैं यहाँ जाके पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी के साथ, तो ये पेस्ट हो गया। अब अगर हम आगे चलें तो आगे कंट्रोल वी है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कट करके पेस्ट करने के काम आता है, कॉपी किया हुआ डेटा या कट किया हुआ डेटा। उसके बाद कंट्रोल जेड यूज होता है किसी भी लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए। जैसे कि ये 782 है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ एंड इसको मैं जाके इसकी ओरिजिनल प्लेस पे रख देता हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल और जेड इकट्ठा प्रेस करूंगा तो ये 782 दोबारा वहीं आ जाएगा जहां से मैं इसको अभी नीचे लेके आया हूँ। तो ये देखिएगा कंट्रोल जेड से वापस चला गया। नेक्स्ट कंट्रोल वाई यूज होता है रीडू लास्ट अनडन एक्शन, यानी जो लास्ट अनडू किया है मैंने इसको ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे ले आएगा। उसके बाद ए कंट्रोल ए यूज होता है पूरे सेल को, सारे सेल्स को, यानी कि सारे डेटा होना वर्कशीट उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ इस कॉलम आईडी को सिलेक्ट करता हूँ जो कि फर्स्ट सेल है टेबल का। इसको रख के मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो इसने पूरे को सिलेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं। कंट्रोल एस यूज होता है वर्कबुक को सेव करने के लिए। तो ये हमें साथ साथ सेव करते रहना चाहिए ताकि हम इन केस ऑफ एनी मिसहैप हमारा डेटा लॉस ना हो। तो हमें हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कंट्रोल एस करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। कंट्रोल एफ यूज होता है वर्कशीट में या वर्कबुक में कोई भी डेटा फाइंड करने के लिए। तो मैं कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करता हूँ तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में मैं जो भी लिखूंगा ये उसको सर्च कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी शीट में एलेक्स कहाँ पे या किस सेल में लिखा है, मैं वो लिखूंगा एंड फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे यहाँ लेके आ जाएगा। ये देखिए इसने एलेक्स को सिलेक्ट कर लिया है। आगे चलते हैं। कंट्रोल एच जो है वो भी कंट्रोल एफ का काम कर फाइंड का ही काम करता है, बट ये फाइंड करके डेटा को रिप्लेस भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ, रिप्लेस में आ गया। अब मैं इसे कहता हूँ कि आप मेरी वर्कबुक में जॉन को ढूंढें एंड इसको रिप्लेस कर दें मुदस्सिर से। तो रिप्लेस तो ये उसने मुदस्सिर से रिप्लेस कर दिया। तो ये इसका यूज है। उसके बाद कंट्रोल एन यूज होता है नई वर्कबुक ओपन करने के लिए। तो अगर आपको एक नई वर्कबुक ओपन करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कीजिएगा तो ये आपको नई वर्कबुक ओपन कर देगा।